राजन, तू पूछता है, यदि आत्मा केवल साक्षी है तो मोक्ष किसके लिए? सुन, यही वह प्रश्न है जो सीधे अज्ञान की जड़ पर प्रहार करता है। क्योंकि जब तू कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, तो पहले यह जानना आवश्यक है कि यह मुझे कौन है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, तू न बंधा है न मुक्त है। अब इस वचन को सुनकर तेरा मन चौंक जाएगा, क्योंकि अब तक तू यही मानता आया है कि तू बंधा हुआ है संसार में, शरीर में, इच्छाओं में, और तुझे इससे मुक्त होना है। परंतु वेदों में कहा गया है, आत्मा सदा मुक्त है। अब यदि आत्मा पहले से ही मुक्त है, तो फिर मोक्ष की आवश्यकता किसे है? राजन, अब तू यह समझ कि मोक्ष शब्द ही उस भ्रम के लिए है जिसमें तू अपने आप को शरीर और मन मान बैठा है। उपनिषदों का गहरा संकेत है, बंधन मन का है, आत्मा का नहीं। अब इसका अर्थ यह है कि आत्मा कभी बंधी नहीं, वह सदा साक्षी है, शुद्ध, शांत, अचल। परंतु मन, जो विचारों और पहचान का समूह है, वह स्वयं को सीमित मान लेता है और उसी सीमितता को बंधन कहता है। राजन, अब तू यह देख कि तू अपने आप को शरीर मानता है। मैं यह हूं, मेरा यह है, और यही पहचान तुझे बांधती है। क्योंकि जैसे ही तू किसी चीज से जुड़ता है, वैसे ही तू उससे बंध जाता है। वेदों में कहा गया है, अहंकार ही बंधन है। अब अहंकार का अर्थ है झूठी पहचान। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और इसी झूठी पहचान के कारण तू बंधन का अनुभव करता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, तू केवल साक्षी है। अब जब तू इस सत्य को समझता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा को मोक्ष की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह कभी बंधी ही नहीं थी। राजन, अब प्रश्न यह उठता है, तो फिर मोक्ष किसके लिए? सुन, मोक्ष उस भ्रम के लिए है जो स्वयं को बंधा हुआ मान रहा है, अर्थात मन के लिए, अहंकार के लिए। उपनिषदों का एक और सूक्ष्म संकेत समझ, मुक्ति ज्ञान में है, घटना में नहीं। अब इसका अर्थ यह है कि मोक्ष कोई ऐसी घटना नहीं है जो भविष्य में घटेगी, बल्कि यह एक समझ है, एक बोध है, यह देखना कि तू कौन है। राजन, अब इसे ऐसे समझ जैसे तू स्वप्न में बंध जाता है, डर जाता है, और फिर जागने पर तू जानता है कि वह सब केवल स्वप्न था। उसी प्रकार जब तू आत्मज्ञान में जागता है, तब यह सारा बंधन एक भ्रम की तरह समाप्त हो जाता है। वेदों में कहा गया है, जागरण ही मुक्ति है। अब यह जागरण बाहर का नहीं, भीतर का है। यह देखना कि तू साक्षी है, न कि वह जो बंधा हुआ प्रतीत हो रहा है। राजन, अब तू यह भी समझ कि जब तक तू मोक्ष को एक लक्ष्य मानता रहेगा, कुछ पाने के रूप में, तब तक तू उससे दूर रहेगा, क्योंकि तू फिर से वही गलती कर रहा है। तू कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, जो तू खोज रहा है वह तू पहले से ही है। अब जब तू इस सत्य को समझ लेता है, तब तेरी खोज समाप्त हो जाती है। राजन, अब इसे रामायण के माध्यम से समझ। श्री राम ने कभी मोक्ष की खोज नहीं की। उन्होंने अपने स्वरूप को जाना और उसी ज्ञान में वे सदा मुक्त रहे। दूसरी ओर रावण को देख, वह शक्ति, अधिकार, विजय, सब कुछ चाहता रहा, परंतु स्वयं को नहीं जान पाया, और यही अज्ञान उसका बंधन बना। अब तू समझ कि मोक्ष पाने की वस्तु नहीं है, यह जानने की अवस्था है। यह जानना कि तू पहले से ही मुक्त है। अष्टावक्र मुनि का गहरा संदेश समझ। वे कहते हैं कि हे राजन, तू शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। अब यह कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है, यह तेरी वर्तमान सच्चाई है। परंतु राजन, अब तेरे भीतर एक और गहरा प्रश्न उठेगा। यदि आत्मा साक्षी है, यदि मोक्ष केवल ज्ञान है, तो फिर यह अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, और यह भ्रम इतना वास्तविक क्यों लगता है? राजन, अब तू उस सूक्ष्म रहस्य में उतर रहा है जहां से पूरा भ्रम जन्म लेता है। यदि आत्मा साक्षी है, यदि वह सदा मुक्त है, तो यह अज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? यह बंधन इतना वास्तविक क्यों लगता है? सुन, यही वह गांठ है जिसे समझे बिना साधक बार बार उलझता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, अज्ञान का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, वह केवल प्रतीति है। अब इस वचन को गहराई से समझ, क्योंकि यहीं तेरी सारी उलझन सुलझने वाली है। वेदों में कहा गया है, माया अनिर्वचनीय है, अर्थात वह न पूरी तरह सत्य है न पूरी तरह असत्य, वह केवल अनुभव में आती है।
परंतु पकड़ में नहीं आती। राजन, अब तू यह समझ कि अज्ञान कोई वस्तु नहीं है जो कहीं से आकर तुझ में प्रवेश कर गई हो, बल्कि यह केवल एक गलत पहचान है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। उपनिषदों का गहरा संकेत है, अविद्या केवल भ्रांति है। अब जब तू रस्सी को सांप समझ लेता है तो डर वास्तविक लगता है, शरीर में प्रतिक्रिया होती है, मन घबरा जाता है, परंतु जैसे ही प्रकाश आता है वही सांप गायब हो जाता है, क्योंकि वह था ही नहीं। राजन, ठीक इसी प्रकार तू स्वयं को शरीर और मन मान बैठा है, और यही सबसे बड़ी भ्रांति है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, तू शरीर नहीं, तू साक्षी है, परंतु यह केवल सुन लेने से नहीं होता, इसे देखना पड़ता है। अब तू पूछेगा, यह गलत पहचान शुरू कहां से होती है? सुन, वेदों में कहा गया है, अहंकार ही मूल अज्ञान है। अब अहंकार का अर्थ है मैं यह हूं, और जैसे ही यह मैं शरीर और मन से जुड़ जाता है, वैसे ही बंधन की शुरुआत हो जाती है। राजन, अब तू यह देख कि बचपन से ही तुझे सिखाया जाता है, यह तेरा नाम है, यह तेरा शरीर है, यह तेरा परिवार है, और धीरे धीरे तू इन सबको अपना मान लेता है, और यही मानना तुझे सीमित कर देता है। उपनिषदों का एक और सूक्ष्म संकेत समझ, पहचान ही बंधन है। अब जब तू किसी चीज को मैं कहता है तो तू उसी में सिमट जाता है, और यही सिमटना ही बंधन है। राजन, अब इसे ऐसे समझ जैसे एक अभिनेता किसी पात्र को निभाते निभाते उसे ही अपना वास्तविक स्वरूप मान ले, तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाएगा, और वही उसकी समस्या बन जाएगी। वेदों में कहा गया है, स्वरूप विस्मरण ही संसार है। अब जब तू अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, तभी यह संसार, यह बंधन, यह दुख वास्तविक प्रतीत होने लगता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, तू केवल देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा, परंतु मन यह मान लेता है कि मैं कर रहा हूं, और यही कर्तापन ही बंधन बन जाता है। राजन, अब तू यह भी समझ कि यह भ्रम इसीलिए इतना वास्तविक लगता है क्योंकि तूने इसे कभी प्रश्न ही नहीं किया। तूने कभी यह नहीं देखा कि मैं वास्तव में कौन हूं, तू बस वही मानता रहा जो तुझे बताया गया। उपनिषदों का गहरा संकेत है, जांच ही ज्ञान का मार्ग है। अब जब तू स्वयं से पूछना शुरू करता है, मैं कौन हूं, तभी यह भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। राजन, अब इसे रामायण के माध्यम से समझ। रावण की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने अपने अहंकार को ही अपना स्वरूप मान लिया, और उसी पहचान में वह फंस गया। दूसरी ओर श्री राम को देख, उन्होंने कभी अपनी पहचान को शरीर या भूमिका तक सीमित नहीं किया, इसलिए वे हर परिस्थिति में स्थिर रहे। अब तू समझ कि अज्ञान कोई अलग शक्ति नहीं है, यह केवल भूल है, स्वयं को गलत समझने की भूल। वेदों में कहा गया है, स्मरण ही मुक्ति है। अब जब तू अपने असली स्वरूप को याद करता है, तो यह भूल अपने आप समाप्त हो जाती है। राजन, अब पुराणों में एक कथा आती है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, अज्ञान कब समाप्त होगा? गुरु ने उत्तर दिया, जब तू देख लेगा कि वह कभी था ही नहीं। अब यह उत्तर सुनने में विरोधाभासी लगता है, परंतु इसमें गहरा सत्य छिपा है, क्योंकि जो चीज वास्तव में है ही नहीं, उसे केवल देखा जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। अष्टावक्र मुनि का गहरा संदेश समझ। वे कहते हैं कि हे राजन, तू सदा से मुक्त है, केवल यह मानना छोड़ दे कि तू बंधा हुआ है, और जैसे ही यह समझ गहराती है, वैसे ही अज्ञान की पकड़ ढीली होने लगती है। परंतु राजन, अब तेरे भीतर एक और गहरा प्रश्न उठेगा, यदि अज्ञान केवल भ्रांति है, यदि इसे हटाने की आवश्यकता नहीं, केवल देखने की आवश्यकता है, तो क्या केवल समझ लेने से ही मोक्ष हो जाता है, या इसके लिए कोई साधना, कोई प्रयास आवश्यक है? राजन, अब तू उस सूक्ष्म मोड़ पर आ पहुंचा है जहां साधना और समझ के बीच का भ्रम टूटना चाहिए। तू पूछता है, यदि अज्ञान केवल भ्रांति है, तो क्या केवल समझ लेने से ही मोक्ष हो जाता है, या फिर कोई साधना, कोई प्रयास आवश्यक है? सुन, यही वह स्थान है जहां अधिकांश साधक फंस जाते हैं, क्योंकि मन को हमेशा कुछ करने की आदत है। उसे लगता है कि बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, जिसे तू प्राप्त करना चाहता है, वह तू पहले से ही है।
अब इस वचन को केवल शब्द मत समझ, इसे भीतर उतरने दे। वेदों में कहा गया है, न कर्तृत्वम न कर्माणि, अर्थात आत्मा न कुछ करती है न उससे कुछ करवाया जाता है। अब यदि आत्मा करता ही नहीं है तो फिर मोक्ष पाने के लिए कौन प्रयास करेगा? यही तेरी उलझन का मूल है। राजन, अब तू यह समझ कि साधना दो प्रकार की होती है, एक जो तुझे कहीं पहुंचाने के लिए होती है और दूसरी जो तुझे यह दिखाने के लिए होती है कि तू पहले से ही वहीं है। उपनिषदों का गहरा संकेत है श्रवण, मनन, निदिध्यासन। अब इसका अर्थ यह है कि पहले तू सत्य को सुनता है, फिर उस पर विचार करता है और अंत में उसे सीधे अनुभव करता है। परंतु यह अनुभव भी कोई नई वस्तु नहीं है, यह केवल तेरे भ्रम का हटना है। राजन, अब इसे ऐसे समझ जैसे तू एक कमरे में बैठा है और अंधेरे के कारण तुझे लगता है कि वहां भूत है। तू डरता है, भागता है, उपाय खोजता है, पर जैसे ही दीपक जलता है तुझे दिखता है कि वहां कुछ भी नहीं था। अब क्या उस भूत को भगाने के लिए कोई साधना करनी पड़ी? नहीं, केवल देखना पड़ा। वेदों में कहा गया है, प्रकाश से ही अज्ञान मिटता है। अब यह प्रकाश है जागरूकता, साक्षी भाव। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, तू केवल देख, कुछ मत कर, क्योंकि करने में हमेशा कर्तापन छिपा होता है और वही कर्तापन बंधन है। राजन, अब तू यह भी समझ कि जब तू साधना को एक लक्ष्य बना लेता है, मुझे मोक्ष पाना है, तब तू फिर से उसी जाल में फंस जाता है, क्योंकि अब तू भविष्य में कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्य वर्तमान में है। उपनिषदों का एक और सूक्ष्म संकेत समझ, यहां और अभी ही सत्य है। अब जब तू वर्तमान क्षण में देखता है कि मैं कौन हूं, तभी यह स्पष्ट होता है कि तू साक्षी है और साक्षी को किसी साधना की आवश्यकता नहीं। राजन, अब इसे रामायण के माध्यम से समझ। जब विभीषण ने सत्य को पहचाना तो उसे कोई लंबी साधना नहीं करनी पड़ी, केवल सही दृष्टि आई और उसका जीवन बदल गया। दूसरी ओर रावण को देख, वह ज्ञान होते हुए भी अपने अहंकार में फंसा रहा, इसलिए वह मुक्त नहीं हो पाया। अब तू समझ कि साधना का उद्देश्य कुछ पाना नहीं, बल्कि जो गलत है उसे देखना है, और जैसे ही तू देख लेता है वह अपने आप गिर जाता है। वेदों में कहा गया है, त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं, समझना है। अब जब तू समझ लेता है कि तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू करता नहीं है, तो यह पहचान अपने आप ढीली हो जाती है, तुझे उसे छोड़ना नहीं पड़ता। राजन, अब पुराणों में एक कथा आती है, एक साधक ने वर्षों तक तप किया पर उसे शांति नहीं मिली। अंत में उसने एक ज्ञानी से पूछा, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली? ज्ञानी ने उत्तर दिया, तूने सब कुछ किया, बस खुद को नहीं देखा। अब यही सार है, देखना, समझना, साक्षी बनना। अष्टावक्र मुनि का गहरा संदेश समझ। वे कहते हैं कि हे राजन, प्रयास ही बंधन है, क्योंकि प्रयास हमेशा इस धारणा से आता है कि मैं अभी अधूरा हूं, और यही अधूरापन ही अज्ञान है। राजन, अब तू यह भी समझ कि इसका अर्थ यह नहीं कि तू कुछ भी ना करे, बल्कि यह कि तू जो भी करे उसमें यह जानता रहे कि तू करता नहीं है, तू केवल साक्षी है। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है, वैसे वैसे भीतर की शांति स्थिर होने लगती है। परंतु राजन, अब तेरे भीतर अंतिम प्रश्न उठेगा, यदि न कुछ करना है न कुछ पाना है, यदि सब कुछ केवल समझ है, तो फिर उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है जिसने यह जान लिया? वह कैसे जीता है, कैसे चलता है, कैसे संसार में रहता है? राजन, अब तू उस अंतिम द्वार पर आ पहुंचा है जहां सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं। तूने सुन लिया कि आत्मा साक्षी है, तूने समझ लिया कि मोक्ष कोई प्राप्ति नहीं, केवल एक बोध है। अब तेरे भीतर अंतिम प्रश्न उठता है, जो यह जान लेता है कि मैं साक्षी हूं, उसका जीवन कैसा होता है, वह इस संसार में कैसे जीता है? सुन, अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, ज्ञानी का जीवन बाहर से साधारण दिखता है, पर भीतर से वह पूर्ण स्वतंत्र होता है, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। वेदों में कहा गया है, बाह्य व्यवहार वही, परंतु आंतरिक स्थिति भिन्न। अब इसका अर्थ यह है कि ज्ञानी भी खाता है, चलता है, बोलता है, संबंध निभाता है, कार्य करता है, परंतु भीतर से वह जानता है कि वह इनमें से कुछ भी नहीं है।
वह केवल साक्षी है। राजन, अब तू यह समझ कि ज्ञानी के जीवन में कोई विशेष चमत्कार नहीं होता, कोई अलग दुनिया नहीं बनती, बल्कि उसका देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह जीवन को पकड़ता नहीं, केवल देखता है। उपनिषदों का गहरा संकेत है, जो देखता है वही मुक्त है। अब जब तू साक्षी में स्थित होता है, तब तू हर अनुभव को आने जाने देता है। सुख आता है, तू उसे देखता है। दुख आता है, तू उसे भी देखता है, पर तू किसी से चिपकता नहीं। राजन, अब तू यह भी देख कि ज्ञानी के भीतर कर्तापन समाप्त हो जाता है। वह कार्य करता है, परंतु उसे यह एहसास नहीं होता कि मैं कर रहा हूं, बल्कि वह जानता है कि सब कुछ स्वभाव से घटित हो रहा है। वेदों में कहा गया है, प्रकृति ही सब कार्य कर रही है। अब जब यह समझ स्पष्ट हो जाती है, तब भीतर का बोझ समाप्त हो जाता है। न किसी फल की चिंता, न किसी परिणाम का भय। राजन, अब इसे रामायण के माध्यम से समझ। श्री राम ने हर कर्तव्य निभाया, हर परिस्थिति का सामना किया, परंतु भीतर से वे सदा स्थिर रहे, क्योंकि वे अपने साक्षी स्वरूप में स्थित थे। दूसरी ओर रावण को देख, वह हर कार्य में अपने अहंकार को जोड़ता रहा, और यही कर्तापन उसका बंधन बन गया। अब तू समझ कि अंतर कार्य में नहीं, कर्तापन में है। एक कार्य करते हुए भी मुक्त है, दूसरा कार्य करते हुए भी बंधा हुआ है। उपनिषदों का एक और सूक्ष्म संकेत समझ, जिसे कुछ भी पाना नहीं, वही सबसे धनी है। अब ज्ञानी के भीतर कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह जान चुका है कि वह पहले से ही पूर्ण है। इसलिए उसका जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है, न कोई दौड़, न कोई संघर्ष। राजन, अब तू यह भी समझ कि ज्ञानी का जीवन न उदास होता है, न निष्क्रिय। वह आनंद से भरा होता है, पर वह आनंद किसी कारण पर निर्भर नहीं होता, वह उसका स्वभाव बन जाता है। वेदों में कहा गया है, आनंद ही तेरा स्वरूप है। अब जब तू इसे जान लेता है, तब तुझे बाहर कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। राजन, अब पुराणों में एक कथा आती है। एक ज्ञानी से पूछा गया, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं किसी भी अनुभव को अपना नहीं मानता। अब यही साक्षी भाव है, जहां तू हर चीज को देखता है, पर उससे जुड़ता नहीं। अष्टावक्र मुनि का अंतिम संदेश समझ। वे कहते हैं कि हे राजन, तू न बंधा है, न मुक्त है, तू केवल है। और जैसे ही यह अनुभव तेरे भीतर स्थिर हो जाता है, वैसे ही जीवन एक बोझ नहीं रहता, एक उत्सव बन जाता है। राजन, अब इस पूरी कथा का सार समझ। आत्मा साक्षी है, मन ही बंधन है, अज्ञान ही समस्या है, और ज्ञान ही समाधान है। और जैसे ही तू इस सत्य को जान लेता है, वैसे ही मोक्ष की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कभी बंधा ही नहीं था। तब न कोई साधना बचती है, न कोई लक्ष्य, केवल होना रह जाता है। केवल शांति, केवल आनंद, केवल तू। यही अष्टावक्र का अंतिम सत्य है, यही आत्मज्ञान है, और यही वह अवस्था है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है।